हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी, और वो खुशखबरी है आरओ और एआरओ एग्ज़ाम के लिए, एपीएस के लिए। बहुत ही जल्द आरओ और एपीएस का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। लेकिन इस बार सुना जा रहा है कि एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, और वो बदलाव है एपीएस के एग्ज़ाम में। क्योंकि एपीएस के एग्ज़ाम में क्या किया जा रहा है, इस बार एपीएस के एग्ज़ाम में जो शॉर्ट हैंड टाइपिंग है उसको पहले कराया जाएगा। ठीक है, तो शॉर्ट हैंड टाइपिंग को पहले कराने के बाद जो बच्चे क्वालिफाई हो जाएंगे वो एपीएस में जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। यदि आप लोगों ने अभी टाइपिंग शुरू नहीं की तो आप लोग अभी टाइपिंग शुरू कर दीजिए, जिससे कि क्या होगा कि एग्जाम होगा उस टाइम पे क्वालिफाइंग मतलब टाइपिंग क्वालिफाई हो जाएगी, उसके बाद एग्जाम होगा। अब क्या है कि आपके पास वर्डन बढ़ जाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद कितना टाइम देते हैं वो लोग, टाइपिंग आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। और जब आप पर टाइपिंग क्वालिफाई नहीं होगी तो फिर एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे पीटी में ना। तो इसलिए आप लोग टाइपिंग शुरू कर दीजिए, और उसके साथ साथ पीटी की भी तैयारी शुरू कर दीजिए। ऐसा कर सकते हैं जैसे दिन में एक घंटा निकाल लो आप, सुबह टाइपिंग का एक, शाम को टाइपिंग का 1 घंटा निकाल लो, और बाकी टाइम दिन का जो मिलता है उसमें आप पीटी की तैयारी करो। हम लोग भी तैयारी शुरू कराएंगे। मैं एक बार आपको सिलेबस डिफाइन करा देता हूँ आरओ एआरओ का और एपीएस यानी कि अपर निजी सचिव का, कि सिलेबस में क्या क्या है, कैसे है। दोनों के सिलेबस में बहुत समानता है, लेकिन फॉर्म भरने के लिए दोनों की अहर्यताएं अलग अलग है थोड़ी सी। क्योंकि एपीएस में 1 साल का कंप्यूटर कोर्स का डिप्लोमा किया है आपने तो वो माना जाएगा, या कंप्यूटर साइंस से आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया है तो माना जाएगा। लेकिन आरओ एआरओ में क्या है कि यदि कॉमर्स वाला नहीं है, नॉर्मल जो आरओ एआरओ आता है, तो उसमें तो कोई भी हो, केवल आपके पास ग्रेजुएशन और 21 साल ये होना चाहिए, यही क्राइटेरिया रहता है। तो अपर निजी सचिव में एक डिप्लोमा मांगा जाता है। तो सिलेबस लगभग सेम है। जैसे कि देखो अपर निजी सचिव का देखते हैं, तो अपर निजी सचिव में क्या है कि सामान्य हिंदी 45 प्रश्न आएंगे, वो सामान्य हिंदी के होंगे। ठीक है, जीएस के होंगे 75 क्वेश्चन। ठीक है, 75 क्वेश्चन जो जीएस के होंगे, इसमें उत्तराखंड भी शामिल होगा, करंट भी होगा। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें शामिल होंगी 75 क्वेश्चन में। ठीक है, और उसके बाद सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी कि जनरल इंटेलिजेंस, इसके कितने क्वेश्चन होंगे 30। तो टोटल क्वेश्चन कितने हैं 150। तो ये पीटी का है। ठीक है, ये पीटी का सिलेबस है, और ये चीजें इसमें दी होंगी। अब देखो 75 और 30 कितना हुआ, 105 टोटल, 105 क्वेश्चन ये। अब इसी के साथ आरओ का देखते हैं। आरओ में क्या है कि आरओ के पीटी के जो पेपर है, इसमें पीटी में कितना 150 क्वेश्चन टोटल। ठीक है, 150 दिया है क्वेश्चन। और उसके बाद इसमें क्या है कि सामान्य बुद्धि परीक्षण इसी में शामिल है। जैसे कि इसमें 30 क्वेश्चन अलग दिए थे, इसमें इसी में शामिल कर दिया है। कंप्यूटर है वो भी इसी में शामिल है, करंट इसी में शामिल है, और यूके जीएस यानी कि उत्तराखंड का जो जीके रहता है वो भी इसी में शामिल है। ठीक है, तो इसके 105 क्वेश्चन और इसके 150 क्वेश्चन लगभग सेम है। इन दोनों का जो सिलेबस है सेम है। डिफरेंस क्या है कि इसमें केवल सामान्य हिंदी का डिफरेंस है। जो इसमें पीटी में सामान्य हिंदी नहीं है, वो इसमें सामान्य हिंदी दी है। ठीक है, तो अभी 105 क्वेश्चन ये होंगे, ये 105 क्वेश्चन क्या है सेम होंगे, और इसके 150 क्वेश्चन सेम होंगे। तो हम ये चीज आपको तैयारी बिल्कुल कराएंगे कि जो इसका क्वेश्चन आ रहे हैं 105 और इसके कैसे क्या रहेगा। ठीक है, अब हम किस हिसाब से चलेंगे वो मैं आपको एक तरीका बताता हूं कि जो हमारी रणनीति है, कैसी रणनीति है, जो हमारे साथ के लोग सिलेक्टेड लोग हैं उनके द्वारा क्या रणनीति बनाई गई और क्या बनाएंगे, वो आपके साथ शेयर भी करेंगे आगे जर्नी को, जैसे कि कल वीडियो में मैंने बताया था, डाली थी उसमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे बैक ईयर पेपर पर, जो हम लेके आने वाले हैं आपके लिए जल्द ही। बैक ईयर के जो पेपर होंगे, बैक ईयर पेपर, उसका हम एनालिसिस करेंगे पहले तो। ठीक है, जब एनालिसिस करेंगे तो हमें एनालिसिस के बाद देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, उसमें से हम इंपॉर्टेंट टॉपिक छांटेंगे। हम ऐसे नहीं करने वाले हैं कि और लोग हैं पूरा सिलेबस कराने से मतलब रखते हैं, सिलेबस करा दिया उसके बाद यही नहीं पता है कि क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है, कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम जो आपसे बात करेंगे, पहले आपको बैक ईयर पेपर खुद दिखाएंगे कि बैक ईयर में देखो एनालिसिस खुद करो, हम खुद रिसर्च करके लाएंगे, R&D पूरा करेंगे। उसके बाद आपको दिखाएंगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, आयोग जो पूछ रहा है वो आयोग कहां से पूछ रहा है। आप खुद देखोगे कि आयोग इससे सबसे ज्यादा किस टॉपिक से पूछ रहा है। जिस टॉपिक से वो पूछ रहा होगा उस टॉपिक पर हम विशेष ध्यान देंगे पहले। ठीक है, और उन्हीं टॉपिक के हिसाब से हम आप क्या कहते हैं आपको पूरी तैयारी कराएंगे
क्योंकि ये नहीं कि कुछ भी पढ़ा दें, पूरा सिलेबस खत्म करने से ज्यादा हम उस पर ध्यान देंगे कि जहां आयोग पूछता है। मान के चलिए 150 क्वेश्चन है, और 150 क्वेश्चन मान के चलिए किसी ऐसे टॉपिक है उनमें से 130 क्वेश्चन रिपीटेड आते ही आते हैं, उन्हीं से आयोग 130 क्वेश्चन बनाता ही बनाता है, उन्हीं पे ध्यान देता है, और वो 10 टॉपिक है मान के चलिए आप, ठीक है। तो हम क्यों ना उन 10 टॉपिक पे सबसे ज्यादा ध्यान दें जिनसे 130 के करीब पहुंच जाए। हम क्यों उन 20 क्वेश्चन पे ध्यान दें जिस 20 क्वेश्चन के लिए हमें 20 टॉपिक पढ़ने पड़ रहे हैं, और भाई 130 क्वेश्चन के लिए हमें 10 टॉपिक पढ़ने पड़ रहे हैं। तो हम इन चीजों पे क्यों ना ध्यान दें, क्यों इसमें इतना लेंदी में अटक जाते हैं हम लोग कि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं उन पर लटक जाते हैं कि महात्मा गांधी की अर्थी को कंधा किस मुसलमान ने दिया, ऐसे ऐसे फैक्ट आ जाते हैं। तो हम उन पे क्यों ध्यान दें, उन पे इतना क्यों अटक जाएं कि हम एक क्वेश्चन के लिए इतना माथापच्ची करें। उससे अच्छा है ना कि हम जो फेवरेट टॉपिक है आयोग के, उन पे बात करें हम और उन्हीं को ध्यान दें। हम क्यों इतना हवा में चलें कि जो 20 टॉपिक है उन पे क्यों इतनी माथापच्ची करें, इतना टाइम वेस्ट क्यों करें, ठीक है। तो हम बात करेंगे, आपको पूरा एनालिसिस लेके आएंगे, हो सकता है कल या परसों 2 दिन में आपको पूरा एनालिसिस लेके आएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरी रणनीति आपके साथ शेयर करेंगे कि हमारी रणनीति क्या होगी, हम कैसे आपको पढ़ाने वाले हैं, कैसे क्या करेंगे, ठीक है। पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपको बताया जाएगा कि देखो, आपको भी दिखेगा कि हाँ चीजें अलग है, जो सब करा रहे हैं हम वो नहीं कराएंगे, उनकी तरह हमें नहीं चलना है। सिलेक्टेड लोग हैं, सिलेक्टेड मटेरियल है, उसी पे काम करेंगे, ज्यादा इतना मोटा ग्रंथ बना के नहीं देना है आपको, और आपको किसी भी चीज का विशेषज्ञ नहीं बनना है। आपको क्या करना है, आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो हम केवल उस पर बात करेंगे। आप सबकी चीजें देख लीजिए, और यहां भी आपको मिलेगा बिल्कुल हटके चीजें मिलेंगी, और वो हटके मतलब ये है कि इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी जो आपके एग्जाम पर्पज से बहुत अच्छी होंगी और आपको सिलेक्शन दिलाएंगी, इस बात की हमारी गारंटी है। तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए, जुटिए इस चैनल पे, अपना फीडबैक अच्छा दीजिए, जितना अच्छा फीडबैक होगा उतनी हमें भी देखो मेहनत करने में मजा आएगा। आप लाइक कमेंट कीजिए, हमें भी अच्छा लगेगा, उतनी हम मेहनत करेंगे। जितनी हम मेहनत अच्छे से ज्यादा करेंगे, ज्यादा चीजें आपको लेके आएंगे, उतनी आपके लिए फायदेमंद होगी। ये आप बेचिंतित रहिए कि सब जैसा होगा, सबसे थोड़ा सा हटके चीजें होंगी। हमने देखा, खुद मार्केट में देखा क्या है क्या नहीं है, लोग क्या करा रहे हैं, उसके हिसाब से हमने ये चैनल शुरू करके चीजों को लेके आए। और अगले 1-2 दिन में मैंने जैसे कल की वीडियो में डाला था, कुछ टॉपर सिलेक्टेड लोग आएंगे, वो खुद बताएंगे आपको कि उन्होंने क्या क्या तैयारी की, किन किन टॉपिकों पे ध्यान दिया, कैसे किया। जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ, ये हम सिलेक्टेड लोग, हम सब लोग साथ मिलकर काम कर रहे हैं उस पर, ठीक है। तो जल्दी वो आपके सामने आने वाला है, तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए। APS RO के लिए हम बिल्कुल कराएंगे और एकदम सिलेक्टेड कराएंगे, गारंटी है हमारी कि आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो अपना फीडबैक दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि कैसा लग रहा है आपको, और कितना चीजें हम क्या करें आपके लिए, क्या ना करें, कुछ ऐसा मिसिंग हो रहा हो जो आप लोगों के लिए जरूरत हो और हम ध्यान नहीं दे पा रहे हो, तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, हम उस पर भी ध्यान देंगे, ठीक है। तो ऐसी प्यार बनाए रखिए आप लोग, आपसे प्यार की उम्मीद है हमें, और आपका लाइक कमेंट ही हमें प्रेरणा देता है, उससे हम भी मोटिवेट होते हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं, आप लोग लाइक कमेंट करेंगे तो हमें अच्छा लगे, ठीक है। तो प्लीज प्यार बनाए रखें। थैंक यू।